हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग कक्षा 6 का विषय गणित का अभ्यास 10D का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इस तीनों संख्याओं का हम लोग लासापा निकाल लेते हैं। 36, 45 और 50 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये संख्या किससे कटेंगे? 2 से कट जाएंगे। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ये ओनली आपके 2 से नहीं कटेगी, काट लेते हैं इसको 2 से। 2 एक अन्नम 2, इसमें 1 बच गया, 3 था तो 16 हो गया, 2 8 16। 45 नहीं कटेगा, उसको सेम उसी तरह उतार देना है। और ये 2 दूनी 4, इसमें 1 बच गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर इसको हम लोग 2 से काट लेते हैं। 2 9 18, 45 नहीं कटेगा और 25 नहीं कटेगा। अब इसमें एक भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, लेकिन ये 5 4 9, इसका योग 3 से कट जाएगा, यानी ये भी 3 से कट जाएगी। 2 संख्याएं 3 से कटेगी। 3 त्रिक्का 9, 3 एक कम 3, इसमें 1 बच गया, 3 पचे 15। 25 नहीं कटेगा। फिर निकाल लेते हैं 3 से। 3 एक अन्नम 3, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा। अब 5 से काट लेते हैं। 1 नहीं कटे, 1 तो है ही, 1 कम, 5 पचम 25, हल हो गया। लासा क्या निकला इसका? लासा बराबर 2 2 है और 2 3 है और 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 2 5 है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे कितना होगा? 36 पंचे होगा 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 180। 2 4 3 12 3 36 पंचे 180, 80 पंचे 18 180 पंचे 18 पंचे 90, यानी 900 होगा। कितना होगा? 900। अब ये 900 ऐसी संख्या है कि जो 36, 45 और 50 से अगर हम भाग देंगे तो बारी बारी से अलग अलग पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला है जब तक 3 जोड़े ना, तब तक ये इन संख्याओं से नहीं कटनी चाहिए। तो यानी अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या बराबर 900 में हम 3 कम कर देते हैं तो बराबर 897 ऐसी संख्या है कि जब तक इसमें आप 3 जोड़ेंगे नहीं, इन तीनों से विभाजित नहीं होगी। अब 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 35 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे। यानी इसमें क्या था, इसमें आपका 3 जब तक जोड़ेंगे नहीं 897 में पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसमें बोला है कि जब भी भाग दें 3 शेष हो जाए, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे हम। तो वो संख्या में जब तक 3 घटाएंगे नहीं तब तक 3 शेष ही आएगा हमेशा। इसको भी हल कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। चलिए हम लोग छोटी छोटी दिया तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 75, 80 और 135 का। अब देखना है इसमें कोई भी संख्या 2 से कट रही है, एक संख्या 2 से कट रही है तो हम 2 से काट लेंगे। 75 नहीं कटेगा, 2 40 हमें 80 होगा, 2 चौक 8, 135 भी नहीं कटेगा। अभी ये 2 से कटेगी, 75 नहीं कटेगा और 40 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, 2 20 हमें 40, 135 नहीं कटेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 75 नहीं कटेगा, 2 दहम्मा 20, 135 भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद फिर 2 से कर लेते हैं। पचहत्तर नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 135 भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद इसको किससे काटेंगे? 3 से चेक कर लेते हैं। इसका 7 5 12 योग है, 7 और 5, तो ये तो 3 से कटेगा। 3 1 4, 5 4 9, ये भी 3 से कटेगा, यानी हम 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। अगर एक भी संख्या 3 से कट रही है तो हमको 3 से काटना पड़ता। 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे। ये 3 से नहीं कट रही, ये 3 से नहीं कट रही, लेकिन ये 3 से कट रही है तो 25 उतार देंगे, 5 भी उतार देंगे। 3 एक कम 3, इसमें 1 बच गया, 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे। 3 1 15, 5 5 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15
अब यहाँ पे 3 से फिर काटेंगे, 25 नहीं कटेगी, 5 भी नहीं कटेगा, 3 25 15 कट जाएगा। अब इसको 5 से काट देते हैं, 5 पचम 25, 5 इकन्नम 5 इकन्नम, अब एक 5 बच गया है। तो इसको अब इसका जो है लासा क्या आएगा, लासा बराबर 4 2 है, 1 2 2 2 3 2 4 2, फिर 3 3 है, 1 3 2 3 3 3 और 2 5 है, 1 5 2 5। ये हो गया इसका। अब इसके बाद हम लोग जो है इसका है पूरा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 3 144 3 144 3 कितना होगा, 144 3 3 चौक 12 3 चौक 12 1 13 3 1 कम 3 1 4 432 432 पंचे, उसके बाद फिर 5 में गुणा करेंगे तो पूरा आएगा 10,800। कितना आएगा, 10,800। अतः अभीष्ट, यहाँ पे टा रहेगा, अभीष्ट संख्या बराबर, अभीष्ट संख्या क्या होगी, बोला है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे, तो इस 10,800 में, ये 10,800 तो पूरी इन तीनों से अलग अलग भाग दोगे तो कट जाएगी, लेकिन अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो भाग देने पर हमेशा क्या होगा, 3 शेष रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 7 घटाने पर वह जो प्राप्त, जो घटाने पर जो बचेगी वो संख्या इन चारों से विभक्त हो जाए, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो इन चारों से पूर्णतः विभक्त होगी। लेकिन अगर उसमें 7 जोड़ देंगे उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी हमेशा जो है वो 7 जब तक घटाएंगे नहीं तब तक जो है इससे पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 20, 28, 35 और 105 का। इसमें कभी कई 2 संख्याएं ऐसे जो 2 से कट जाएंगी। 2 दहम 20, 2 एक कम 2 2 चौको 8, 135 नहीं, मतलब 35 नहीं कटेगा, 105 भी नहीं कटेगा। अभी भी ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी तो हम 2 से ही काटते रहेंगे। 2 पंचे 10, 2 7 14, 35, 105। अब इसमें एक भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से कोई संख्या कट रही है, ये वाली 105 1 6, ये 3 से कटेगी, इसको 3 से काट लेते हैं। 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 1 बच गया, 3 5 15 कट गया। अब जो है इसको 5 से काट लेते हैं। 5 1 कम 5, 7 नहीं कटेगा, 5 7 35, 5 7 35। अब हम इसको 7 से काट लेते हैं। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7 1 कम, खत्म हो गया। अब इसका लासा पर क्या निकलेगा, लासा बराबर 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 7 6 7 42, 420 इसका आंसर आएगा। आंसर नहीं आएगा, अभीष्ट संख्या बराबर अभीष्ट संख्या। पूछा है 7 घटाने पर शेष बची संख्या पूर्णतः विभक्त हो, तो 7 घटाने पर यानी 420 तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसमें 7 जोड़ देते हैं तो 427 जो ये संख्या है, इसमें जब तक आप जो है इसको 7 घटाएंगे नहीं सभी से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। यही तो बोला है कि 7 घटाने पर जो है जो प्राप्त संख्या हो वो इन चारों से विभक्त हो जाए। जो अब यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन,
जो अब यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 35, 45, 55, 17, 27 और 37 क्रम बाई क्रम हम लोग इसमें घटा देते हैं। 35 में 17 गया, 18 शेष आएगा, इसमें भी आपका 18 ही शेष आएगा। 55 में 37 गया, इसमें भी 18 शेष आएगा। तो अभीष्ट संख्या क्या हुई? तो इसका क्या होगा? तो हमें 18 अभीष्ट प्राप्त 18। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? 35, 45 और 55 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 35, 45 और 55 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 3 से कटेगी और कोई 3 से नहीं कटेगी, तो हम 35 को काटते हैं, उतार ही लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 55 भी नहीं कटेगा। फिर हम लोग जो है 3 से काटते हैं, 35 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 कट जाएगा, 55 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 7 35, 5 कन्नम 5, 5 11 में। अब 7 से काटेंगे, एक कम 11 हो गया। अब 11 से काटेंगे, एक कम तो लासा क्या निकला? लासा बराबर निकलेगा आपका 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 11 बराबर 3 त्रिक्का 9, 9 पचे 45, 45 सत्ते कितना होगा? 45 सत्ते 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31, 215, 215 11 में कितना होगा? 11 देख लेते हैं। गुणते 5 1 2 बराबर 5 5 1 6, उसके बाद 3 और 2, 2365 आया। कितना आया? 2365। ये तो लासा निकल आया। अब अभीष्ट संख्या बराबर क्या करना है? 2365 में 18 माइनस कर दो। 15 में से 8 गए 7, 5 में से 1 गए 4 और ये 23 उतार लो। 2347 ये जो आंसर है, इसका आंसर यही आएगा। अब 2347 में अगर आप 35, 45, 55 से भाग देंगे तो इसमें 17, इसमें 17